गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, या हम दूसरे शब्दों में इसे लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इससे पूर्व अपने लोकतंत्र के परंपरावादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, बहुसमुदायवादी सिद्धांत और भागीदारिता का सिद्धांत का अध्ययन किया, उस पर चर्चा करें। आज लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत पर अपन चर्चा करेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का जन्म वास्तव में 19वीं शताब्दी के उदारवादी सिद्धांत के विरोध के रूप में हुआ। जो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत था, उसके विरोध में मार्क्सवादी सिद्धांत प्रचलन में आया। मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि पूंजीवादी लोकतंत्र में इसके मौलिक सिद्धांतों समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का भाव, सामाजिक न्याय का बुरी तरह से निरादर होता रहा है। जो पूंजीवादी लोकतंत्र था, उसमें जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत थे, जो मौलिक सिद्धांत थे, समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का, सामाजिक न्याय का, वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत अधिक सामने नहीं आ रहा था, इसका निरादर होता रहा। पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों, जिनके कारण लोकतंत्र कायम किया गया था, को बिल्कुल नष्ट ही कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जिन सिद्धांतों को कायम किया गया, जिन सिद्धांतों को प्रचलन में लाने का प्रयास किया गया, पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र ने इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। मार्क्सवादी विचारधारा इन महान सिद्धांतों को वास्तव में लागू करने की वकालत करती है कि वास्तव में यदि हमें सच्चा लोकतंत्र लाना है तो हमें इन सिद्धांतों को पुनः लाना पड़ेगा। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र को प्रतिक्रियावादी, बुजुर्वा पूंजीवादी, विकृत लोकतंत्र और छलावा लोकतंत्र कहकर उसकी आलोचना करता है। यह सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र को मात्र एक ढोंग मानता है कि ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, ये नाटक है। ऐसा प्रजातंत्र पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को प्रफुल्लित करने में सहायक होता है और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली श्रमिकों के आर्थिक शोषण का कारण बनती है। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का यह विश्वास है कि जब तक उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली रहेगी, समाज पूंजीपतियों और श्रमिकों के परस्पर विरोधी वर्गों में विभक्त रहेगा। ऐसी अवस्था में लोकतंत्री राज्य पूंजीवादी हितों का संरक्षण रहेगा, क्योंकि राज्य की समस्त संस्थाओं पर इस वर्ग का नियंत्रण रहेगा। यानी जो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है, वह ये स्पष्ट करता है कि जब तक समाज में पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र रहेगा, तब तक हम लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है उनकी रक्षा नहीं कर सकते और समाज में ये दो वर्गों में बटा रहेगा, समाज दो वर्गों में विभक्त रहेगा। ऐसी अवस्था में राज्य हमेशा पूंजीवादी हितों का संरक्षण है, मतलब राज्य इस पूंजीवादी व्यवस्था का संरक्षण रहेगा, क्योंकि राज्य की समस्त संस्थाओं पर इसी वर्ग का नियंत्रण है। किसका बोलबाला है? पूंजीपतियों का। तो मार्क्सवादी सिद्धांत इस चीज़ को समाप्त करने की बात करता है। किस चीज़ को? जिसने समाज को दो वर्गों में बांट रखा है, जिसने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को अस्वीकार कर रखा है। इसलिए लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत समाज में इस पूंजीवादी अवस्था को समाप्त करने की बात कह रहा है। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उदारवादी प्रजातंत्र वर्ग शोषण को समाप्त करने में सक्षम नहीं था। वह समाज के आर्थिक विभाजन को मजबूत करता रहा था। मार्क्सवाद मजदूर वर्ग की तानाशाही का समर्थन करता है और उसे प्रजातंत्र समाजवादी लोकतंत्र की संज्ञा देता है। मार्क्सवाद किसकी तानाशाही की बात कर रहा है? मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की, और उसे समाजवादी लोकतंत्र की का नाम देता है। यह राज्य रहित समाज की कल्पना करता है।
जो कि वास्तव में सच्चा लोकतंत्र होगा, जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य का अस्तित्व होगा। इस समाज में लोकतंत्री मूल्यों का वास्तविक अस्तित्व होगा, सामाजिक न्याय होगा, शोषण का अभाव होगा, आर्थिक समानता होगी, समाज के कार्यों में लोगों की सहभागिता होगी, सबका स्वतंत्र विकास होगा और ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार सब प्राप्त होगा। यानी मार्क्सवादी सिद्धांत किस पर तूल देने की बात कर रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि मजदूर वर्ग की तानाशाही होगी, जिससे समाज में व्यवस्था बनेगी, सामाजिक न्याय दिखाई देगा, शोषण नहीं होगा, आर्थिक समानता दिखाई देगी, लोगों की सहभागिता होगी, लोगों का स्वतंत्र विकास होगा और जैसी जिसकी क्षमता और योग्यता है उसको उसके अनुसार सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है। जहाँ तक लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत बुजुर्गा लोकतंत्र को किसी भी रूप में लोकतंत्र नहीं मानता तथा सरवारा वर्ग की तानाशाह को वास्तविक लोकतंत्र मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार सरवारा वर्ग की तानाशाही एक ऐसी धारणा है जिसमें दोनों वर्ग निवास करते हैं, परंतु इसमें बहुमत की तानाशाही होती है। इसके विपरीत उदारवादी लोकतंत्र में अल्पमत की तानाशाही होती है। यानी इन दो चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। कौन सी चीज़ को? ना तो बहुमत की तानाशाही होनी चाहिए और नहीं अल्पमत की तानाशाही होनी चाहिए। समाजवादी लोकतंत्र श्रमिक वर्ग का लोकतंत्र होता है। ऐसी प्रणाली के अंतर्गत राज्य की समस्त शक्तियाँ एक संगठित श्रमिक वर्ग के हाथ में होती हैं। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का दूसरा नाम समाजवादी लोकतंत्र है। समाजवादी लोकतंत्र श्रमिक वर्ग का लोकतंत्र है, जिसमें समस्त शक्तियाँ श्रमिक वर्ग के हाथ में होगी और श्रमिक वर्ग की तानाशाही से अभिप्राय है कि जिसमें श्रमिक वर्ग संगठित होता है, शक्ति का प्रयोग करता है और अंततः पूंजीवाद की पूर्ण समाप्ति करता है। लेनिन के शब्दों में हम यह कह सकते हैं, यह एक ऐसा राज्य जिसमें अल्पमत बहुमत के अधीन होता है। जो संख्या में कम है वो किसके अधीन होता है? बहुमत के अधीन होता है। या व्यवस्थित शक्ति के प्रयोग के लिए एक संगठन जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग तथा जनसंख्या का एक भाग दूसरे भाग के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। और मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य राज्यविहीन समाज स्थापित करना होता है, परंतु अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज में वर्ग विभाजन को समाप्त करना अनिवार्य है। और ये वर्ग विभाजन कब समाप्त होगा? जब पूंजीवादी प्रणाली का पूर्णतः उन्मूलन किया जाएगा। और पूंजीवादी प्रणाली का उन्मूलन कौन करेगा? सर्वहारा वर्ग करेगा, श्रमिक वर्ग करेगा। इसलिए मार्क्स ने श्रमिकों को संगठित होने और शक्तिशाली क्रांति करने की प्रेरणा दी। उसने कहा, विश्व के मजदूर एक हो जाओ, हमें इस पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है और इस राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना करनी है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के शब्दों में पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के मध्य एक का दूसरे में क्रांतिकारी परिवर्तन का कार्य होता है। इस परिवर्तन के अनुरूप राजनीतिक संक्रमण का काल भी होता है, जिसमें राज्य इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता है। सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही को स्वीकार किया जाए। अब लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक विचारक हैं, उनमें मार्क्स का कहना है कि वास्तविक लोकतंत्र शासन का स्वरूप न होकर उस व्यवस्था का नाम है जो भौतिक संपत्ति लाने में सहायक हो और नागरिकों को अपने स्वतंत्र विकास की पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराए। क्या कह रहा है मार्क्स? कि वास्तविक लोकतंत्र शासन का स्वरूप न होकर उस व्यवस्था का नाम है जो भौतिक संपन्नता लाने में सहायक हो और नागरिकों को अपने स्वतंत्र विकास की पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराए। कि ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिकों को उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार
सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये है मार्क्स के विचार लोकतंत्र के बारे में। एंजल्स का कहना है कि वर्ग रहित राज्य रहित समाज को ही पूर्ण लोकतंत्र का नाम दिया। एंजल्स ने वर्ग रहित और राज्य रहित समाज को ही पूर्ण लोकतंत्र के। लोकतंत्र वास्तव में क्या है? जहाँ ना कोई राज्य है ना कोई वर्ग है, वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की स्थापना पूर्ण लोकतंत्र का नाम है। लेनिन ने मजदूर वर्ग की तानाशाही को उदारवादी लोकतंत्र से अधिक लोकतंत्रीय कहा। उदारवादी लोकतंत्र किसकी बात कर रहा है? जनता की शासन व्यवस्था में भागीदारिता की। लेकिन यहाँ पर लेनिन ने मजदूर वर्ग की तानाशाही को लोकतंत्रीय कहा, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक पूंजीपतियों के शासन के स्थान पर बहुसंख्यक श्रमिकों का शासन है। यानी मोटी चीज क्या है इसमें कि लेनिन ने बहुसंख्यक श्रमिकों के शासन की बात को स्वीकार किया, लेनिन ने, और एंजल्स ने वर्ग रहित राज्य रहित समाज की बात करी, और मार्क्स ने नागरिकों को अपने स्वतंत्र और विकास की पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने की बात करी। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो स्पष्ट करता है कि पूंजीवादी अवस्था का एक दिन पतन अवश्य होगा, पूर्णतः वो नष्ट होगी, और किसके द्वारा होगी? श्रमिकों की तानाशाही के द्वारा। तो मार्क्स, लेनिन और एंजल्स ये मार्क्सवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब जहाँ तक इसकी विशेषताओं का प्रश्न है, किसकी विशेषताओं का? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कह लीजिए या समाजवादी लोकतंत्र की विशेषताएं कह लीजिए। नंबर 1, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वास्तव में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को वास्तविक लोकतंत्र मानता है। इससे पूर्व अपन ने जितने भी सिद्धांत पढ़े, चाहे परंपरागत सिद्धांत हो, चाहे उदारवादी सिद्धांत हो, चाहे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत हो, चाहे बहुसमुदायवादी सिद्धांत था, चाहे भागीदारिता का सिद्धांत था, यहाँ पर जनता की भागीदारिता की बात की जा रही थी कुछ लोगों के द्वारा या बहुसंख्यक के द्वारा। यहाँ पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, श्रमिक वर्गों की तानाशाही वास्तव में लोकतंत्र है। यदि लोकतंत्र के अर्थ बहुमत का अल्पमत पर शासन से है, तो बुजुर्गा लोकतंत्र की तुलना में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को अधिक लोकतंत्री स्वरूप माना जा सकता है। यानी ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के द्वारा ही एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। दूसरी विशेषता, समाजवादी लोकतंत्र एक राज्य व्यवस्था है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत समाजवादी लोकतंत्र को एक राज्य व्यवस्था कहता है। इसका अर्थ है कि ऐसे राज्य में दो वर्ग क्रिया करते हैं, दोनों ही वर्ग अपने अपने हितों की रक्षा के लिए आगे काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते से एफर्ट्स देते हैं। समाजवादी लोकतंत्र में शक्ति बहुत बड़े श्रमिकों के हाथ में होती है। ये संगठित वर्ग होता है। श्रमिक वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए करता है। इस उद्देश्य के लिए राज्य व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी प्रमुख विशेषता कि जो समाजवादी लोकतंत्र है कैसी व्यवस्था है? एक राज्य व्यवस्था है, जिसमें शक्ति एक बहुत बड़े श्रमिक वर्ग के हाथ में होती है, जो संगठित होता है और अपनी शक्ति के द्वारा वह पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। तीसरी विशेषता कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का उद्देश्य पूंजीपतियों को और उसके एजेंटों को, जो पूंजीपति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, उसका सफाया करना है, उसको ख़त्म करना है। मजदूर वर्ग की तानाशाही का लक्ष्य पूंजीपतियों, उनके एजेंटों और क्रांतियों के शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करना है। वह इस बात को मानता है कि पूंजीपति सुगमता से, सरलता से अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे। जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास पैसे की शक्ति, आर्थिक शक्ति है, तो वह आसानी से अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु श्रमिकों के विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र भी रचते रहेंगे। वो लोग ना हार स्वीकार करेंगे और वो श्रमिकों के विरुद्ध षड्यंत्र भी रचते रहेंगे, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का प्रथम काम क्या है? पूंजीपतियों और उसके समर्थकों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मजदूर वर्ग की तानाशाही के संबंध में लेनिन कहता है, मजदूर वर्ग की तानाशाही के दौरान प्राचीन समाज की शक्तियों और परंपराओं के विरुद्ध रक्त रंजित व रक्तहीन, हिंसक व शांतिपूर्ण सैनिक
आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक उपाय द्वारा नियंत्रण संघर्ष की जरूरत है। तो तीसरी प्रमुख विशेषता, इस मार्क्सवादी सिद्धांत का जो प्रमुख उद्देश्य है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, जिससे कि पूंजीपतियों और उसके एजेंट हैं उसको समाप्त करना है, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। मजदूर वर्ग की तानाशाही में केवल एक ही दल होगा। यह सिद्धांत यह मानता है कि मजदूर वर्ग की क्रांति के बाद समाजवादी रूप में केवल एक दल कार्य करेगा। एक राजनीतिक दल केवल एक ही वर्ग के हितों की रक्षा करेगा, और ये वह दल है साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, जो किसकी पार्टी है? किसानों की पार्टी है। किसकी पार्टी है? मजदूरों की पार्टी है, और ये बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि उत्पादन और वितरण प्रणाली का समाजीकरण। अभी तक उत्पादन के साधनों और वितरण प्रणाली पर पूंजीपतियों का हस्तक्षेप है। अब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद, पूंजीपतियों की समाप्ति के बाद उत्पादन और वितरण प्रणाली का समाजीकरण होगा। सभी को अपने अपने हिसाब से उत्पादन के साधन और जो भी चीज़ें हैं, जो वितरण है, वो समान रूप से किया जाएगा। श्रम की उत्पादकता का महत्व, इसकी एक विशेषता, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। समाज के सभी कार्य लोगों द्वारा आपसी सहयोग द्वारा किए जाएंगे। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोक सहभागिता जो लोकतंत्री मूल्य हैं, ऐसे समाज के आदर्श बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम करना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ प्राप्त होगा। कि कुछ विशेषता ये स्पष्ट करती है कि लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो स्पष्ट करता है कि राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना हो। ना कोई राज्य है, ना कोई वर्ग है, और किसकी तानाशाही होनी चाहिए? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होनी चाहिए, और धीरे धीरे पूंजीपतियों को जड़ से बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देना है। और लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का, सामाजिक न्याय का, ये सब सिद्धांतों की पूर्ति केवल मार्क्सवादी विचारों के आधार पर ही स्थापित की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने विशेषताएं देखी। फिर इसकी आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि यह कोई स्पष्ट और निश्चित सिद्धांत नहीं है। मजदूर वर्ग की तानाशाही वास्तव में साम्यवादी दल की तानाशाही हो सकती है। सुधारवादियों द्वारा जब भी आलोचना की गई और ये स्पष्ट किया गया कि पाश्चात्य लोकतांत्रिक राज्यों में समाजवाद की स्थापना के लिए न तो क्रांति है और न ही मजदूर वर्ग की तानाशाही की आवश्यकता अनुभव की गई है, इसलिए ये सिद्धांत नहीं है हो सकता है लोकतंत्र का। प्रत्येक प्रकार की तानाशाही खतरनाक होती है। राज्य दमन और शोषण का यंत्र नहीं है। ये क्या मान रहा है कि राज्य केवल किसकी सहायता करता है? पूंजीपतियों की। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि राज्य कभी भी किसी भी वर्ग का साथ नहीं देता। ये दमन और शोषण का यंत्र नहीं है, ये तो बल्कि सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य केवल एक कल्पना है। राज्यहीन वर्गहीन का सपना जो मार्क्सवादी देख रहे हैं वो केवल एक कल्पना मात्र है। अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाया है, ये भी प्रमुख आलोचना है। उदारवादी कह रहे हैं कि समाजवादी लोकतंत्र में चुनावों की कोई वास्तविकता नहीं हो सकती जब विपक्षी दलों के अस्तित्व की आज्ञा ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो केवल एक दल की बात कर रहा है। कौन से दल की? साम्यवादी दल की। तो जब दल एक होगा तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता ही नहीं होगी, उनकी ज़रूरत ही नहीं होगी। और चुनावों का वास्तविक महत्व तभी हो सकता है जब विभिन्न विचारों वाले उम्मीदवार खड़े होंगे, उनमें शक्ति के लिए संघर्ष होगा। लेकिन यहाँ पर केवल एक दल की बात की जा रही है, तो उदारवादी इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना करते हैं। राज्य लुप्त नहीं हुआ है, ये राज्य के लुप्त होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य तो एक अस्थायी संस्था है। समय के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी और राज्य समाप्त होगा। यह राज्य लुप्त नहीं होगा, यह आलोचक अपनी
परिवार अपनी व्यवस्था के द्वारा स्थापित बताने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी लोकतंत्र में चुनाव दिखावा मात्र होते हैं और शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसमें नहीं है। इसमें केवल सारी की सारी शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित होती है। उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर कह सकते हैं कि तानाशाही कभी लोकतंत्र नहीं बन सकती। समाजवादी लोकतंत्र में भी नौकरशाही की शक्ति को बढ़ावा मिलता है। समाजवाद को शांतिपूर्ण साधनों द्वारा भी लागू किया जा सकता है। वर्ग रहित समाज श्रमिक वर्ग की तानाशाही के बिना कायम किया जा सकता है। समाजवादी लोकतंत्र में बहुमत का शासन नहीं होता। इसमें तो सत्ता साम्यवादी दल के शीर्ष नेताओं के हाथ में केंद्रित होती है। यद्यपि मजदूर वर्ग की तानाशाही या समाजवादी लोकतंत्र दोषपूर्ण है, परंतु इसके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। मजदूर वर्ग की तानाशाही की धारणा ने संसार के श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया। इसने पूंजीपति वर्ग को सजग किया। आधुनिक युग में श्रमिकों का जो शोषण किया जा रहा था, समाजवादी लोकतंत्र की धारणा के प्रभाव अधीन उदार लोकतंत्री राज्यों में जनहित से संबंधित अन्य कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और आज का राज्य वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य। तो हमने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से मार्क्सवादी सच्चे लोकतंत्र की बात करते हैं और वर्गहीन राज्यहीन समाज की बात करते हैं और अपने तर्कों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करें। सच्चा लोकतंत्र तो मार्क्सवाद के अनुसार ही वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना, एक दल की तानाशाही की बात करते हैं। लेकिन यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें तो ये संभव नहीं है और संभव नहीं है, लेकिन साथ में हम यह भी स्पष्ट कर सकते इसने पूंजीपतियों पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया और दूसरी ओर राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भूमिका है। इसलिए हम इस सिद्धांत को अस्वीकार करने की बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।